हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो पहले ए वाला पार्ट देखते क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। और बी वाले पार्ट में हमसे पूछा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 3 कैपेसिटर है हमारे पास जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड। ठीक है, और वो कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है कैपेसिटर के अक्रॉस? वोल्टेज। ठीक है, तो इन सब की वोल्टेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, और ये कैसे है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब इसे नाम दे देंगे C1, ये C2 और ये C3। ठीक है, तो हमें गिवन है C1 कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 2 पिकोफैराड। C2 भी हमें गिवन है, C2 कितना है? 3 पिकोफैराड। और C3 हमें गिवन है 4 पिकोफैराड। ठीक है, तो अब ए वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें टोटल कैपेसिटेंस पूछा है कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा? C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो C1 की वैल्यू हमें पता है 2, C3 की भी वैल्यू हमें पता है 3 और C3 की वैल्यू है 4। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 9 पिकोफैराड। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 9 पिकोफैराड। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब पार्ट बी में क्या बोला है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया है। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या करेंगे, सो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सपोज C1 पे हमने चार्ज मान लिया Q1, C2 पे हमने चार्ज मान लिया Q2 और C3 पे हमने चार्ज मान लिया Q3। ठीक है, सो Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C2 इंटू V और Q3 कितना हो जाएगा? C3 इंटू V। ठीक है, तो अब इन सब में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो पहले Q1 का निकालते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू C1 बाय V है, C1 इंटू V है। तो क्या हो जाएगा? C1 क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैराड है, इसलिए क्या लगाएंगे? 10⁻⁻12 इंटू वोल्ट कितना है हमारा? 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 10⁻⁻12। और चार्ज है तो यूनिट क्या लगेगी? कूलम। ठीक है, तो Q1 फाइंड कर लिया हमने, कितना? 2 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब Q2 के लिए भी सेम करेंगे। C2 इंटू V इज इक्वल्स टू C2 की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और वोल्ट कितना है? सेम 100 इज इक्वल्स टू, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, ये हमारा Q2 भी फाइंड हो गया। अब Q3 के लिए भी सेम लगाएंगे। C3 इंटू V इज इक्वल्स टू C3 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 4 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा Q3 भी सॉल्व हो गया। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2.7 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हमारे, ए और बी।